तो स्टूडेंट, जैसा कि आज मैंने आपको क्लास में भी बताया था और जो पीडीएफ भेजी थी, सेकंड चैप्टर जो फ्लेमिंगो है उसमें सेकंड चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल के नाम से है, जिसमें द फेमस राइटर एनिस जंग ने बताया है, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने दिल्ली और अपने उत्तर प्रदेश से फिरोज़ाबाद की जो पिटिबल कंडीशन है बच्चों की, उसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। ये स्टोरी टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो टू पार्ट्स में जो स्टोरी डिवाइड है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो एक इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कि ऐसे व्यक्तियों की जो अपने आज भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको यहाँ पर डिफ़ाइन करती है। और उनके बारे में अगर हम जानें तो उसमें फर्स्ट जो स्टोरी है बताती है कि द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स। तो जो पहला जो पार्ट है, पहली जो कहानी है, वह कहीं ना कहीं जो गरीब रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो राइटर्स का, जो लेखक का प्रभाव था वह उन पर पड़ता है। द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। माइग्रेटेड का मतलब है स्थानांतरण। यहाँ पर ढाका से वो रैग पिकर जो कूड़ा बीनने वाले परिवार थे वो भारत में आते हैं। फाउंड ए सेटलमेंट इन सीमापुरी, और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जहाँ पर रेल की पटरियाँ हैं, उन झुग्गी झोंपड़ियों के पास रहकर वह अपने जीवन यापन कर रहे। देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म। अब बात आती है कि यहाँ पर वो ढाका से यहाँ क्यों आए, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो बे, या देयर इज नो बे टू अर्न मनी या टू फीड सर्वाइवल्स। यानी उनके पास कोई भी ऐसा सर्वाइवल्स यानी साधन नहीं थे कि जो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, बिकॉज दे हैड नीड ऑफ मनी टू लाइवलीहुड। अपने जीवन को चलाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी। और वहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी तूफ़ान या जो भी वहाँ पर गरीबी की तूफ़ान या प्राकृतिक तूफ़ान जो भी आए, जिनकी वजह से उनके घर, खेत खलियान जो भी थे सब नष्ट हो गए। दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड ए लिविंग। और अपने जीवन को जीने के लिए उनको बड़े शहर में आना पड़ा। दे आर पुअर, वो गरीब थे जब वो वहाँ से चले ढाका से। द राइटर वॉचेज साहब एवरी मॉर्निंग स्कॉर्निंग फॉर गोल्ड। और प्रत्येक सुबह जब वह राइटर घूमने जाती है तो वहाँ पर वह अपने पड़ोस में एक लड़का जिसका नाम साहेब है, जो रैग पिकर्स के झुंड में से एक था, उसको उस कूड़े के झुंड में से गोल्ड का यहाँ पर सेंस दिया गया है। वह मनी जो उन गरीब बच्चों के लिए 1 रुपया भी सोने के समान होता था, इसलिए उनको गोल्ड के रूप में कहा गया है। गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एल्डर्स, क्योंकि वह कूड़ा न केवल एक कूड़ा था या वेस्टेज था, बल्कि उन बड़े परिवारों के लिए, बड़े पेरेंट्स के लिए, जो उन छोटे बच्चों के माता पिता थे, उनके लिए एक जीने का साधन था। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ समथिंग रैप्ड इन बंडर। और उन बच्चों के लिए वह कूड़े का जो ढेर था वह आश्चर्य से कम नहीं था। द चिल्ड्रेन कम्स अक्रॉस ए कॉइन और टू फ्रॉम इट, क्योंकि कभी ना कभी उनको उस कूड़े के ढेर में से 1 या 2 सिक्के जरूर मिल ही जाते थे। दीज पीपल हैव डिज़ायर, और ये लोग जो इच्छाएं रखते हैं और जो इनकी जो आशाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो केवल अंदर ही समाई हुई हैं। आई मीन टू से कि वो उनको कहीं भी वास्तव में ट्रू नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर देम। उनके लिए कोई भी एक भी अपॉर्चुनिटी, सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव देम, और ना ही उनको प्राप्त करने के लिए वो रास्ते जानते हैं, किस प्रकार इन तक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दे आर काइट ऑफ फ्यू थिंग्स, क्योंकि उनके पास पूर्ण रूप से कुछ ही साधन हैं, दैट आर अनरीचेबल टू देम, जिनके माध्यम से अपने सपनों को, उद्देश्यों को पूरा करना असंभव है। नेमली शूज़, लेकिन उनके पास कुछ साधन क्या हैं? केवल उन पर जूते हैं, अगर साधनों के नाम पर देखा जाए। टेनिस है एंड द लाइक। इस तरीके की छोटी छोटी वस्तुएं उनके घरों में मिलती हैं। ना तो बुक्स मिलती हैं, ना ही कोई ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से वो अपनी शिक्षा, अपने उद्देश्यों को वो पूरा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लेटर साहिब जॉन से टी स्टॉल, और बाद में यहाँ पर लेखिका ने साहिब के बारे में बताया कि उसने एक चाय की दुकान पर भी नौकरी की, वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज़, यानी महीने में केवल 800 रुपये प्राप्त करता था। पूरे टाइम उसको 8 से 10 घंटे
वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता और ऑल द मील और जो भी भोजन होता था वो मिल पाता था, केवल इसी आशा से कि शायद कुछ अपने जीवन को पालन कर सके, लेकिन संभव नहीं हुआ। द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम, क्योंकि उसकी जॉब ने उस साहेब की जो आज़ादी थी वो छीन ली, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बर्डन महसूस करता है और बाद में फिर वही रैग पिकिंग के काम पर लग जाता है। कोई भी अच्छे परिवार या अच्छे सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे बच्चों को कोई मौका नहीं देते, ना तो पढ़ने का और ना ही अच्छे रोज़गार प्राप्त करने का। तो इस वजह से वह अपने वही जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही जो रैग पिकिंग का काम है उसमें लग जाते हैं और केवल अपने सुबह शाम भोजन खाने तक सीमित वो रह जाते हैं, इतना ही वो कमा पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को समझेंगे। इसमें अगर कोई इश्यूज़ होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं।